गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट चार्ज शीट। हमने सिंगल शीट के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया था। एक सिंगल शीट के कारण, एक थिन सिंगल शीट के कारण हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती थी वो आती थी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन, जहाँ सिग्मा क्या था, सिग्मा था सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट गिवन शीट। ठीक है बेटा, आज हम लोग कर रहे हैं दो पैरेलल शीट पढ़ी है एक दूसरे के पैरेलल है शीट, उनके कारण कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, किस किस रीजन में होगी, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, दो शीट्स ले लेते हैं, शीट ए एंड शीट बी। ठीक है, शीट ए और शीट बी एक दूसरे के पैरेलल है। शीट ए की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, शीट बी की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे लेट शीट ए एंड शीट बी हैविंग surface charge density sigma 1 and sigma 2 respectively are placed parallel to each other such that electric field intensity due to sheet A is sigma EA कितना हो जाएगा sigma 1/2 एप्सिलॉन और sheet B के कारण sigma 2/2 एप्सिलॉन। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात तो हम लोग को पता ही थी। अब हम लोग जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनके कारण पैरेलल शीट के कारण किस रीजन में और कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनके लिए रीजन को डिवाइड कर देता हूँ। पहला रीजन तो हो गया इस तरफ वाला, दूसरा हो गया सेंट्रल रीजन और थर्ड रीजन हो गया दूसरी तरफ वाला रीजन हो गया। ठीक है बेटा, एक तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, एक सेंट्रल और एक हो गया राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, पॉजिटिव शीट के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी होगी, इस डायरेक्शन में भी होगी, और इसकी डायरेक्शन तो इनफाइनाइट, जहां तक इसका इन्फ्लुएंस होगा, जहां तक इसका प्रभाव होगा वहां तक जाती होगी, तो उधर तक मैंने एक्सटेंड कर दी है। इसी तरह से इस शीट के कारण भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दूसरी तरफ भी होगी और इसकी रेंज जहां तक होगी है वहां तक, जहां तक इसका इन्फ्लुएंस होगा वहां तक फील्ड जा रही होगी। ठीक है, इस तरह से मैंने इस फील्ड को सब डिवाइड कर दिया है। तो हम एक एक रीजन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को सीरियल वाइज निकाल लेते हैं। तो ये मैं यहां से रब कर देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप लोग सारी थ्योरी को नोट डाउन कर सकते हो। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन फर्स्ट इज, पहले रीजन के अंदर बेटा फील्ड कितनी होगी, दोनों की दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो दोनों क्या हो जाएगी, सम अप हो जाएगी, दोनों को हम लोग ऐड अप कर देंगे, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट रीजन हमारे पास क्या हो जाएगी, EA प्लस EB। हमें पता बेटा EA कितना है 2 सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन और सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। ये आप ले सकते हो फ्रॉम 1 and 2। आप वो पीछे जो मैंने इक्वेशन बनाई थी वहां उसको नाम 1 और 2 दे सकते हो। इस तरह से हमारे पास जो आगे वो क्या आएगी, 1/2 एप्सिलॉन को मैं कॉमन ले लेता हूं और मेरे पास बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं आपका एक इक्वेशन नंबर ए। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारे पास हुई फर्स्ट रीजन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इसी तरह से अगर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, इन रीजन 2 सेकंड रीजन के अंदर बेटा जब हम लोग देखेंगे तो देखो बेटा, किसी भी एक की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, मैं EA की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं और उसको नेगेटिव लेके चलता हूं, या फिर मैं EB को पॉजिटिव या इसको नेगेटिव, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल, एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक की डायरेक्शन को नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि EA को पॉजिटिव ले लेते हैं और उसको नेगेटिव। तो सेकंड रीजन के अंदर बेटा हमारे पास कितनी आएगी, एक तो हमारे पास है पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो माइनस कर देंगे बेटा। ठीक है, तो बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये हमारे पास होगी सेकंड रीजन के अंदर इक्वेशन नंबर बी से हम लोगों ने इसको डिनोट कर दिया। अब बेटा इसी तरह से हम लोग को थर्ड में देखनी है, रीजन थर्ड के अंदर देखिए बेटा, बेटा एक बात देखिए, थर्ड के अंदर भी दोनों ऐड अप हो रही है, दोनों ऐड अप हो रही है, पर दोनों फर्स्ट वाली के अपोजिट है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस सारे को रब करके मैं यहां लिख सकता हूं
कि जो रीजन थर्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी वो माइनस ऑफ रीजन वन नहीं होगी क्या? ठीक है, माइनस ऑफ रीजन वन होगी। रीजन वन के अंदर इस तरफ की डायरेक्शन के अंदर है और दोनों ई ए और ई बी ही है, उधर भी ई ए और ई बी है, तो उसके इक्वल अपोजिट हो जाएगी। तो ये कितनी थी हमारे पास? ये थी, आप लोगों ने नोट करी थी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो इस तरह से हम लोगों ने रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर दिया है। मैं फटाफट क्या करता हूं, लिख देता हूं तीनों की तीनों रीजन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी को। देखिए बेटा, ठीक है बेटा, हमारे पास रीजन 1 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन फर्स्ट में कितनी आई थी बेटा? फर्स्ट में आई थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यही थी बेटा। रीजन 2 के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितनी आई है? वो आई थी हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ठीक है। और रीजन थर्ड के अंदर हमारे पास कितनी आई थी? E3 1 माइनस ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। अब देखिए यहां क्वेश्चन को बदल के आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि दोनों की दोनों जो शीट दी हुई है, दोनों के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है पर अपोजिट है। मैं क्या करता हूं, फिर एक के साइन को अपोजिट ले लेते हैं, ये हम लोग नेगेटिव वाली ले लेते हैं, ठीक है। स्पेशल केस बढ़ के आ सकता है, तो इसकी कितनी होगी? माइनस ऑफ सिग्मा होगी और इसकी कितनी होगी? प्लस ऑफ सिग्मा होगी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन किस तरह से आएगा? 2 पैरेलल चार्ज शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग अंदाज से आ सकता है। तो देखिए बेटा, रीजन फर्स्ट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास कितनी होती थी? इतनी। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा हो, नहीं, अगर सिग्मा, मैं ऊपर लिख लेता हूं, इसको रब कर देते हैं। इफ सिग्मा 1 तो सिग्मा हो और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा हो, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी रीजन फर्स्ट कितनी आएगी? मैं सिग्मा 1 को तो सिग्मा कर देता हूं, सिग्मा 2 को माइनस ऑफ सिग्मा कर देता हूं, ठीक है बेटा। तो यहां हमारे पास बेटा कितनी बनेगी? ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस माइनस 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 इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि सिग्मा में से सिग्मा गया 0, 0 इंटू समथिंग 0, मतलब फर्स्ट रीजन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। अगर दोनों शीट इक्वल और अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली है, ठीक है। अगर फिर दूसरा केस अगर लेके हम लोग लेके चले, ठीक है, आप लोग साथ साथ नोट करते रहो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मुझे रब करना पड़ रहा है क्योंकि बोर्ड छोटा है हमारे पास, तो इसलिए रब करना पड़ता है, बार बार क्वेश्चन बड़ा है। अगर सिग्मा, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, तो हमारे पास जो सेकंड रीजन बनेगा उसके अंदर फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी बेटा? देखिए, सिग्मा 1 तो सिग्मा है, माइनस था बीच में, और माइनस ऑफ सिग्मा प्लस माइनस 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 प्लस, तो कितनी बनेगी? 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा y एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये किस तरह से बिहेव कर रही होगी? ये बिहेव कर रही होगी थिक शीट की तरह, और थिक शीट के भी सेंट्रल रीजन के अंदर हमारे पास कितनी फील्ड होती है? सिग्मा y एप्सिलॉन नॉट, अगर इक्वल और अपोजिट हो तो, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड केस के बारे में। थर्ड केस हमारे पास क्या होता है?
ई थर्ड हमारे पास कितना होता है माइनस ऑफ E1 माइनस ऑफ 0, 0 का माइनस 0, मतलब यहां पर भी फील्ड कितनी होगी 0 होगी। मतलब सिर्फ अगर दो पैरेलल चार्ज शीट हमको दी होगी तो सिर्फ सेंट्रल रीजन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, बाहर वाले दोनों रीजन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। इस चीज का हम लोग आने वाले चैप्टर के अंदर यूज करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर। उस चैप्टर के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट का लेके चलेंगे साथ साथ। थैंक यू वेरी मच। यहाँ आप लोग की गॉस थ्योरम की सारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। गॉस थ्योरम की बुक के अंदर एक और एप्लीकेशन जो कि है सॉलिड स्फीयर, वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है। आप लोग जो भी बुक आप लोग यूज कर रहे हो आप उसके फ्रंट पेज के ऊपर सिलेबस दिया हुआ उस सिलेबस को फॉलो करो, या फिर आप सीबीएसई की साइट से या एचबीएसई की साइट से अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लो। थैंक यू वेरी मच।